Today we are going to discuss about exercise 2.5. But before starting our exercise, let us discuss about algebraic identities. First identity is x plus y का whole square is equals to x square plus 2xy plus y square. जो भी x और y की वैल्यूज़ होंगी उनको हम पुट करते हैं तो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी ये होती है. सेकेंड आइडेंटिटी इज़ x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. फर्स्ट और सेकेंड आइडेंटिटी में सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस है और वो प्लस और माइनस का डिफरेंस जब हम सेकेंड हैंड साइड देखते हैं तो वो 2xy में ही चेंज आता है. एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में वही पॉजिटिव साइंस रहते हैं. Now third identity is x square minus y square is equals to x plus y, x minus y, x plus y in bracket and then x minus y in bracket. इन आइडेंटिटीज़ को हम इस साइड से इस साइड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इस साइड से इस साइड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. सेम इज़ नाउ आवर आइडेंटिटी 4, x plus a multiply by x plus b is equals to x square plus in bracket a plus b that is multiplied by x plus a b. Now identity 5 is x plus y plus z का whole square is equals to x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx. Identity 6 is x plus y का क्यूब is equals to x cube plus y cube plus 3xy then in bracket x plus y, or we can write this identity in this form also, x cube plus y cube plus 3x square y plus 3xy square. Now identity 7 is x minus y का क्यूब that is equals to x cube minus y cube minus 3xy and in bracket x minus y, and we can write this in this form also, x cube minus y cube minus 3x square y plus 3xy square. Now identity 8, x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equals to in bracket x plus y plus z and then in second bracket x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx. Now exercise 2.5. Find product using suitable identities. x plus 4 in bracket and then x plus 10. यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी यूज़ होगी x plus a x plus b is equals to x square plus a plus b x plus ab. यहाँ हम कंपेयर करते हैं तो कौन सी वैल्यू सिमिलर है. x की वैल्यू हमारी x ही है, a की वैल्यू हमारी 4 है और b की वैल्यू 10 है. अब इस आइडेंटिटी में जब हम पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा आंसर एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स कि x की वैल्यू तो x ही थी तो एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस a की वैल्यू 4 थी, 4 पुट करेंगे और b की वैल्यू 10 थी, 10 पुट करेंगे. अगर यहाँ साइन माइनस के हैं तो वो वैल्यूज़ फिर माइनस में आ जाती हैं. मल्टीप्लाई बाय एक्स की वैल्यू हमारी एक्स ही थी इसलिए हम उसको एक्स ही लिखेंगे, प्लस a इंटू बी इज़ 4 इंटू 10 एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 विल बी इक्वल टू 14. 14 इंटू एक्स विल बी 14x प्लस 4 इंटू 10 इज़ 40. एंड सिमिलर वे नाउ सेकेंड इज x प्लस 8 x माइनस 10. यहाँ हमारी x की वैल्यू x ही है, a की वैल्यू 8 है और b की वैल्यू माइनस 10 है. उसी आइडेंटिटी में पुट करके सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस और माइनस, क्योंकि b की वैल्यू हमारी क्या थी माइनस और यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस और माइनस विल मेक इट माइनस, तो 8 माइनस 10 करेंगे तो हमारा आ जाएगा -2. तो -2x प्लस फिर 8 इंटू माइनस 10 a इंटू बी था, ये आ जाएगा -80 के इक्वल. तो आंसर विल बी एक्स स्क्वायर प्लस एंड माइनस विल अगेन मेक इट -2x. सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80 विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्ट. नाउ हियर इन थर्ड पार्ट 3x प्लस 4 3x माइनस 5. हियर x की वैल्यू इज इक्वल टू 3x and a की value of a is equals to 4 and value of b is equals to -5.
So after putting this, what we'll get? X, value of x is 3x. So 3x square will be equal to 9x square. And similar way, a plus b, that means 4 plus minus 5 will give us minus 1, and x is equal to 3x over here. So minus 1 into 3x will do. So this will give us minus 3x, and 4 into minus 5 will give us minus 20. So our answer will be equal to what? 3x ka square will give us 9x square. After solving this part, I'll get minus 3x, and after solving this AB part, we'll get minus 20. Now fourth part is y square plus 3 upon 2 y square minus 3 upon 2. यहाँ पर दोनों ही तरफ सेम वैल्यूज़ हैं, बट सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस है. तो यहाँ आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वॉट? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. आइडेंटिटी हमारी ये थी. मैंने कहा था अगर इस तरह से गिवन होता है तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और इस फॉर्म में गिवन होता है तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं. सो हियर वी आर गिवन विथ दिस कंडीशन एंड विल कन्वर्ट इट इनटू दिस फॉर्म. So what is the value of x here? Y square is the value of x here, and what is the value of y here? After comparing we get 3 upon 2. So what it will be? X square minus y square. That means कि x की वैल्यू हमारी y square थी, तो y square का स्क्वायर माइनस y की वैल्यू हमारी यहाँ पर 3 upon 2 थी, तो 3 upon 2 का स्क्वायर. तो y स्क्वायर का स्क्वायर विल बी y की पावर 4 minus 3 upon 2 का स्क्वायर will be 9 upon 4. So our answer will be y raised to the power 4 minus 9 upon 4. Now question first, fifth part. 3 minus 2x and 3 plus 2x. Same identity will be applied here, and value of x is here 3 and value of y here is 2x. So it will be x square minus y square. So 3 square minus 2x square. That will give us 9 minus 4x square. Now question 2. Evaluate without multiplying directly. इनको directly multiply नहीं करना है, इनको identities के through solve करना है. So यहाँ पर देखना है कि कौन सी identity apply कर सकते हैं हम, x plus a x प्लस बी वाली, या फिर x प्लस वाई का होल स्क्वायर, या x माइनस वाई का होल स्क्वायर, या फिर x माइनस वाई एक्स प्लस वाई वाली. ये चार जो स्टार्टिंग की आइडेंटिटीज थी उनमें से ही अप्लाई होंगी अगर इस तरह से दो दो डिजिट्स गिवन हैं तो. अब यहाँ पर मैं 103 और 107 को किस तरह से लिख सकती हूँ? 103 को आई कैन राइट लाइक 100 plus 3, and 107 can be written as 100 plus 7. So here I get value of x as 100 and value of a is 3 and value of b is 7. In this form of identity I got my answer. Now solve this in this form. X square plus a plus b x plus ab. So x, value of x is 100 का स्क्वायर प्लस वैल्यू ऑफ a is 3 and plus value of b is 7. So 3 plus 7 multiply by value of x, that is 100, plus a into b, that is 3 into 7. So after this 100 का स्क्वायर will be 10,000. 10,000 plus 3 plus 7 will be 10. 10 into 100 will give us 1,000 plus 3 into 7 will be 21. So we'll get 11,021 as our answer. Now 95 multiplied by 96. We can write this 95 as 100 minus 5 and 96 as 100 minus 4. Same identity will be applied here. X plus a x plus b, and that will be x square plus a plus b x plus ab. Value of x here is 100, value of a here is minus 5, value of b here is minus 4. So put the values according to this identity. X का square, that is 100 का square, plus a plus b, that is minus 5 plus minus 4. So plus and minus will be minus, so that will become minus 5 minus 4. Multiply by x, that is 100, multiply by 100, plus a into b, that is minus 5 into minus 4. So 100 का स्क्वायर will be equal to 10,000,
plus -5 -4 will be equal to -9. -9 multiplied by 100 will become -900. Then -5 multiplied by -4 will be equal to 20. So after solving this, we'll get 9120 as answer. Now 104 multiplied by 96. This can be written as 100 plus 4 and 96 can be written as 100 minus 4. So you can see here this identity x plus y, x minus y. Value of x and y are similar here, just plus minus sign differences here. So we have to solve this according to this identity. And it will be equal to what? X square minus y square. And x is here 100 and y is here 4. So 100 का square minus 4 का square. That will give us 10,000 minus 16. That will be equal to 9,984. Now question third. फैक्टराइज यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी. इसमें हमें चेक करना है कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, उसके अकॉर्डिंग इसको फैक्टराइज करना है, यानी फैक्टर्स निकालने हैं. तो ब्रैकेट्स के अंदर स्प्लिट होते हुए आंसर्स आएंगे. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दैट मीन्स यहाँ पावर 2 है, तो इसलिए 2 फैक्टर्स निकलेंगे ही निकलेंगे. नाउ हेयर 9x स्क्वायर, सो वी कैन राइट इट एज 3x की पावर 2, 3x का होल स्क्वायर. एंड y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं y की पावर 2 की फॉर्म में, और 6xy. अब हमें चेक करना है, यहाँ पर देखो तीनों ही डिजिट्स प्लस में हैं, तो क्या हम चेक करेंगे कि अगर ये स्क्वायर्स मिल रहे हैं तो बीच की डिजिट क्या 2xy की फॉर्म में मिल रही है. 9x जो है, 9x स्क्वायर जो है वो 3x का स्क्वायर है, y स्क्वायर जो है वो y का स्क्वायर है. तो अब हम चेक करेंगे कि क्या ये वैल्यू 2xy के फॉर्म से हमें 6xy मिल रहा है. तो हम चेक करते हैं इसको. तो 2 इंटू, अब x की वैल्यू हमें मिली थी 3x, तो 3x, और y की वैल्यू हमें मिली थी y, तो 2 इंटू 3x इंटू y हमें मिल रहा है 6xy. दैट मीन्स कि हमारी आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई कर सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. तो उसके अकॉर्डिंग कंपेयर करने पर x की वैल्यू ये मिली और y की वैल्यू ये मिली. हम ये आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. सो दिस फॉर्म इज गिवन टू अस, विल राइट इट इन दिस फॉर्म. तो x की वैल्यू हमारी क्या मिली थी हमें 3x, और y की वैल्यू हमें y मिली थी, तो 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर विल राइट. एंड फिर अब हमें फैक्टर्स निकालने हैं, तो इसे हम इसी तरह से नहीं छोड़ेंगे, इसको स्प्लिट करना है. अब ये पावर 2 है, तो यानी ये सेम डिजिट कितने बार 2 टाइम्स आएगी. नाउ सेकंड, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1. अब यहाँ पर हमारी फैक्टराइज करना है, तो ये चेक करना है. देखो यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस है, तो इसका मतलब वहाँ पर तो अप्लाई हो सकती थी हमारी x प्लस वाई का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी. अब हमें यहाँ माइनस है, तो इसका मतलब हम चेक करेंगे कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है क्या. वही 4y स्क्वायर जो है वो 2y का होल स्क्वायर है, इसी तरह से 1 जो है वो 1 का स्क्वायर है. अब हमें चेक करना है कि क्या ये 4y हमें 2xy में हम जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो मिल जाएगा क्या. तो मिल सकता है क्या, देखते हैं. 2 इंटू एक्स की वैल्यू हमें मिली थी 2y, सो 2y इंटू, और y की वैल्यू हमें मिली थी 1, तो 2 इंटू 2y इंटू 1 ये 4y के इक्वल है. तो अब हमने कंपेयर किया तो हमें x की वैल्यू 4y मिली और y की वैल्यू 1 मिल रही है. तो अब इस अकॉर्डिंग आइडेंटिटी यूज़ करेंगे. तो अब हम इसको इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिखेंगे. तो ये हमारा था एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. अब इसको लिखेंगे x माइनस वाई. एक्स की वैल्यू हमारी क्या मिली है, हमें 2y मिली है यहाँ पर, दैट विल बी 2y. तो 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर. सो वही स्प्लिट करके हम इसको लिख देंगे 2y माइनस 1 एंड 2y माइनस 1 फॉर 2 टाइम्स. x की वैल्यू हमें 2y मिली थी, y की वैल्यू हमें 1 मिली है, तो स्प्लिट करके विल राइट. नाउ हेयर इन दिस पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100. यहाँ पर 2 ही डिजिट्स हैं, तो यहाँ कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई. तो ये हमारा x की पावर 2 गिवन है, तो ये x का स्क्वायर है, और इसी तरह से वाई स्क्वायर अपॉन 100 जो है वह वाई अपॉन 10 का स्क्वायर है. अब कंपेयर करने पर हमें x की वैल्यू x मिल रही है और y की वैल्यू y अपॉन 10 मिल रही है, तो उसमें आइडेंटिटी में पुट करके विल राइट द आंसर. सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100 विल बी इक्वल टू x माइनस वाई अपॉन 10 x प्लस
y upon 10. Now in question 4th, expand using suitable identities. सुटेबल आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए इन्हें हमें एक्सपेंड करना है. तो क्वेश्चन इज गिवन टू अस x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर. तो हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx. तो यहाँ पर हमारी इस x की वैल्यू अगर हम देखें तो x हो गई और y की वैल्यू 2y और z की वैल्यू 4z. वो हम पुट करेंगे इस राइट हैंड साइड में और फिर हम सॉल्व करेंगे. सो x का पावर 2 दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 2y का पावर 2 दैट इज़ 2y का होल स्क्वायर एंड 4z का स्क्वायर. फिर है हमारा 2xy. तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू हमारी x ही है और y की वैल्यू हमारी यहाँ पर कंपेयर करने पर 2y है. तो 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 2y हो जाएगा. फिर प्लस 2yz है. तो 2 मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू इज़ 2y है एंड दैट इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय 2y मल्टीप्लाई बाय z की वैल्यू इज़ है 4z. तो वो 4z आ जाएगी प्लस 2zx. तो 2 मल्टीप्लाई बाय z की वैल्यू 4z थी तो 4z इंटू x की वैल्यू x ही है तो वो पुट जाएगी. सॉल्व करेंगे तो x की पावर 2 का आंसर x स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर निकालेंगे तो वो आएगा 4y स्क्वायर और 4z का स्क्वायर निकालेंगे तो वो आएगा 16z स्क्वायर प्लस इसको मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 2 2 ज़ा 4 4xy. नाउ इसको मल्टीप्लाई करने पर 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16 16yz प्लस यहाँ पर हमें मिलेगा 2 इंटू 4 इज़ 8 8zx. दिस विल बी आर सॉल्यूशन. नेक्स्ट इज 2x माइनस वाई प्लस z का होल स्क्वायर. सो दैट विल बी इक्वल टू यहाँ पर x की वैल्यू हमारी 2x है, y की वैल्यू यहाँ हमारी माइनस वाई है और z की वैल्यू z है. वही सेम आइडेंटिटी अप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो 2x का स्क्वायर निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर निकालेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा, z का स्क्वायर निकालेंगे तो z स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 इंटू एक्स वाई होता है तो 2 इंटू 2x इंटू माइनस वाई. सो दिस विल गिव अस माइनस 4xy and then 2yz. So that will be 2 multiply by minus y multiply by z that will be equal to 2 minus 2yz plus फिर 2zx है तो 2 into z into 2x. So that will give us 4zx. Next part is minus 2x plus 3y plus 2z का whole square. Same identity will be applied here. Minus 2x का square प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर. सो माइनस 2x का स्क्वायर विल गिव अस 4x स्क्वायर, 3y का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9y स्क्वायर एंड 2z का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4z स्क्वायर. नाउ आफ्टर दैट 2xy. सो इट विल बी 2 इंटू एक्स की वैल्यू हेयर इज माइनस 2x. सो 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2x इंटू y की वैल्यू इज हेयर इज 3y. So 2 multiply by minus 2x multiply by 3y and this will be equal to 2 2 is 4, 4 3 is 12 and minus sign will be there. So minus 12xy. Then 2yz. So 2 multiply by value of y is 3y and value of z is 2z. So 2 multiply by 3y multiply by 2z and this will be equal to 12yz. Then after this 2zx. So 2 multiply by value of z in this is 2z. 2 multiply by 2z and value of x is minus 2x. So 2 multiply by 2z multiply by minus 2x and that will be equal to minus 8zx. Now fourth part is 3a minus 7b minus c. Value of x over here is 3a. Value of y is minus 7b and value of z is minus c. Putting the values in the same identity will get 9a square plus 49b square plus c square minus 42ab plus 14bc minus 6ca. In the similar way, now fifth part is minus 2x plus 5y minus 3x का whole square. Same identity will be applied here. Value of x here is minus 2x. Value of y here is 5y and value of z is minus 3z.
So after putting these values in this identity, we'll get our solution and answer will be 4x square plus 25y square plus 9z square minus 20xy minus 30yz plus 12zx. Now sixth part is 1 upon 4a minus 1 upon 2b plus 1 का होल स्क्वायर. सेम आइडेंटिटी विल बी अप्लाइड हेयर. x की वैल्यू यहाँ पर 1 अपॉन 4a है, y की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2b है और z की वैल्यू 1 है. सो आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज इन द सेम आइडेंटिटी, 1 अपॉन 4a का स्क्वायर प्लस माइनस 1 अपॉन 2b का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 4a इंटू माइनस 1 अपॉन 2b प्लस 2 इंटू माइनस 1 अपॉन 2b मल्टीप्लाई बाय 1 plus 2 multiply by 1 multiply by 1 upon 4a. So this will be equal to 1 upon 16a square and minus 1 upon 2b का whole square will be equal to 1 upon 4b square and 1 का square will be equal to 1. Then after multiplying this will get cancelled and will get minus and what this will get cancelled and what will be left here. ऊपर तो माइनस 1 ए बी रह जाएगा और नीचे ये कैंसिल होके 2 हो गया तो ये 4 हो जाएगा. तो आंसर विल बी 1 अपॉन 4 ए बी माइनस का, तो ये माइनस साइन यहाँ आ गया. सिमिलरली यहाँ पर ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और क्या बच जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 बी मल्टीप्लाई बाय 1 और रिमाइंडर में नीचे डिनोमिनेटर में 1 हो जाएगा. तो दिस विल गिव अस माइनस बी एंड सिमिलरली जब हम इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो डिनोमिनेटर में 2 रह जाएगा और ये मल्टीप्लाई होकर 1 अपॉन 2a will be there. So our answer will be 1 upon 16a square plus 1 upon 4b square plus 1 minus 1 upon 4ab minus b plus 1 upon 2a. After this question 5, factorize 4x square plus 9y square plus 16z square plus 12xy minus 24yz minus 16xz. यहाँ हमारी वही आइडेंटिटी हमें देखना है कि कौन सी अप्लाई होगी. अब हमारी आइडेंटिटी मैंने कहा था इस साइड के इस साइड में और जिस अकॉर्डिंग गिवन होता है उसके अकॉर्डिंग हम दूसरा साइड लिखते हैं. यहाँ हमें इस फॉर्म में गिवन है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस टू वाई जेड प्लस 2zx दैट विल बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर. दैट मीन्स वी हैव टू कन्वर्ट दिस इन दिस फॉर्म. सो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर ये है 2x का स्क्वायर, 4x स्क्वायर किसका है 2x का स्क्वायर. यहाँ ये 9y स्क्वायर जो है वो 3y का स्क्वायर है. इसी तरह से 16z स्क्वायर जो है वो 4z का स्क्वायर है. बट यहाँ पर देखो माइनस का साइन आ रहा है तो हम देखेंगे जहाँ पर भी माइनस का साइन आ रहा है वहाँ क्या चीज़ कॉमन है. यहाँ z है, यहाँ पर भी z है. दैट मीन्स कि जो z की वैल्यू है वो माइनस के अंदर है. इसीलिए जब यहाँ हम सॉल्व करेंगे इन 2yz और 2zx में तो हमें ये डिजिट्स माइनस में मिलेंगी. यहाँ हमारा ये हो गया माइनस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x मल्टीप्लाई बाय 3y. सिमिलरली प्लस 2 इंटू 3y मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस का 4z प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2x इंटू माइनस का 4z. अब इसको सॉल्व करने पर हमको इसमें कन्वर्ट करना है. अब चेक करो कि सही है ना. 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12xy मिल रहा है हमें इससे. यहाँ पर 2 इंटू 3 6, 6 4 ज़ा 24 माइनस का 24 दैट इज़ वी आर गेटिंग हेयर माइनस का 24yz. फिर यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 4, 4 4 ज़ा 16 माइनस का 16 हो गया और zx और xz वन ऑन द सेम थिंग. सो इट विल बी दैट मीन दिस इज करेक्ट. सो वी कैन अप्लाई दिस आइडेंटिटी एंड वी कैन राइट दिस इन दिस फॉर्म. सो इट विल बी 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर. अब हमें यहाँ फैक्टराइज करना था तो हम इसको इस तरह से नहीं छोड़ सकते. इसको हम 2 टाइम्स लिखकर स्प्लिट करके छोड़ेंगे. So that will be in this form. Now next part is similar like this. 2x square plus y square plus 8z square minus 2 root 2 xz plus 4 root 2 yz minus 8zx. अब यहाँ चेक करेंगे क्या चीज़ कॉमन है जहाँ माइनस का साइन आ रहा है. यहाँ पर माइनस का साइन है और यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ हमारा
x की वैल्यू कॉमन है, तो दैट मीन्स जो माइनस का साइन लगेगा वो x वाली वैल्यू में लगेगा। अब 2x का स्क्वायर है तो ये किसका स्क्वायर होगा, -√2 का, क्योंकि -√2 मल्टीप्लाई बाय -√2 विल गिव अस 2, सो इट विल बी -2 -√2x का स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू y का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा हमारा। अब देखो 4 जो होता है, 4 अगर हम इसके फैक्टर्स बनाएं 8 के, तो 8 के फैक्टर्स हमारे आएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो एक पेयर तो ये बन रहा है, बट ये 2 बच रहा है, तो इसलिए हमारा इसका स्क्वायर क्या निकलेगा, 2√2 z का स्क्वायर। अब माइनस वाली चीज़ अभी मैंने समझाई थी कि माइनस जो x वाली वैल्यू है वो माइनस में रहेगी। अब चेक करेंगे कि क्या ये चीज़ हमें सही मिल रही है, तब हम ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। देन +2 इंटू एक्स की वैल्यू -√2x मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू इज़ y, प्लस देन नेक्स्ट 2yz होता है हमारा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय √2z, देन 2zx होता है, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 2√2z मल्टीप्लाई बाय -√2x। अब इसको सॉल्व करके चेक करो, यहाँ पर हमारा आंसर हमें मिलेगा माइनस का 2√2xy, जो कि सही है। देन नेक्स्ट है 2 इंटू 2 इज़ 4, 4√2yz, ये भी सही है। देन 2 इंटू 2 इज़ 4, 4 इंटू √2 विल बी इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई बाय √2 इज इक्वल्स टू 2, और 4 यहाँ था, 4 इंटू 2 विल बी इक्वल्स टू 8, तो ये हो गया हमारा माइनस का 8z, दैट मीन्स दिस इज करेक्ट, सो वी कैन अप्लाई दिस आइडेंटिटी, सो इट विल बी इक्वल टू -√2x प्लस y प्लस 2√2z एंड वी विल राइट दिस इन दिस फॉर्म। यहाँ 2 की पावर है इसलिए यही सेम चीज़ 2 बार आ जाएगी, -√2x प्लस y प्लस 2√2z। क्वेश्चन 6, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म 2x प्लस 1 का क्यूब। यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई होगी, x प्लस वाई का क्यूब इज इक्वल्स टू x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर। यहाँ x की वैल्यू 2x है और y की वैल्यू 1 है, पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो 2x का क्यूब विल बी इक्वल टू 8x क्यूब प्लस y की वैल्यू 1 थी तो 1 का क्यूब विल बी इक्वल टू 1, देन प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर है तो यानी 2x का स्क्वायर, व्हाट इट विल बी इक्वल टू, इट विल बी इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2x इंटू वाई का स्क्वायर है तो वो है 1 का स्क्वायर, सो व्हाट it will be equal to 8x cube plus 1 plus 3 into 4x square plus 3 into 2x into 1 and that will be equal to 8x cube plus 1 plus 3 multiply by 4 is 12, 12x square plus 3 2s are 6, 6x and this will be। अब now यहाँ पर हमारा ये है, ये सब मिसमैनेज्ड ऑर्डर में, यहाँ 3 यहाँ पर डिग्री 3 है, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, 1 है, तो हम डिग्रीज में अरेंज करके एंड देन वी राइट द आंसर 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, और आइदर यहाँ पर इसकी आइडेंटिटी स्टार्टिंग में ही इस तरह से अप्लाई कर देते हैं, ये यहाँ लास्ट में लगाकर सॉल्व कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज़ 2a माइनस 3b का क्यूब। यहाँ आइडेंटिटी अब हमारी a माइनस, ये हमारा x माइनस वाई का क्यूब, यहाँ माइनस साइन है तो इसलिए x माइनस वाई का क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी, और वो होती है हमारी x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। आइडेंटिटी में अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2a का क्यूब माइनस 3 इंटू 2a का स्क्वायर इंटू 3b प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2a इंटू 3b का स्क्वायर माइनस 3b का क्यूब। 2a का क्यूब हो जाएगा 8a क्यूब माइनस यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 4a स्क्वायर, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ 12, 12 3 ज़ा 36, ये हो जाएगा माइनस का 36 a स्क्वायर b, then 3 multiply by 2a multiply by 3b का whole square, that this will give us 9b square. So after multiplying these 3 2s are 6, 6 9s are 54, 54 ab square, and then 3b का cube will be equal to 27b cube, so our answer will be 8a cube minus 36a square b plus 54 ab square minus 27b cube. Next part is 3/2x plus 1 का cube, वही सेम x प्लस वाई वाली आइडेंटिटी अप्लाई होगी,
सो 3/2 का एक्स क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3/2 एक्स की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय, दैट मीन्स इसका हमें स्क्वायर करना है, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3/2 एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब. नाउ दिस विल बी इक्वल टू 27/8 एक्स क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय इसका स्क्वायर आ जाएगा 9x स्क्वायर अपॉन 4 और 1 का स्क्वायर होता है 1. तो ये हमें मल्टीप्लाई, यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन क्या मिलेगा 3 और 3 9 27/4 और यहाँ हो गया 27x क्यूब अपॉन 8 27x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस यहाँ सॉल्व करने पर हमें मिल रहा है 9x अपॉन 2 प्लस 1. नेक्स्ट पार्ट इज x माइनस 2/3 y का क्यूब. यहाँ माइनस वाली आइडेंटिटी अप्लाई होगी तो ये हो जाएगा x का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2y अपॉन 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 2y अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 2y अपॉन 3 का क्यूब. सॉल्व करने पर मुझे मिलेगा यहाँ पर x क्यूब माइनस ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर y प्लस यहाँ पर अब 2 टाइम्स 3 आएगा तो एक 3 से एक 3 कैंसिल हो गया, बच गया हमारा 1 टाइम्स और 2y का स्क्वायर हो जाएगा 4. तो ये सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 4xy का स्क्वायर अपॉन 3. देन माइनस इसका क्यूब हमें मिलेगा 8/27 बाय क्यूब. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 7. इवेलुएट यूजिंग आइडेंटिटीज़. आइडेंटिटीज़ से यूज़ करते हुए हमें इनको इवेलुएट करना है, डायरेक्टली हमें इवेलुएट नहीं करना है. 99 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का क्यूब. सो वही सेम आइडेंटिटी x माइनस वाई का क्यूब वाली आइडेंटिटी लगाएंगे और सॉल्व करेंगे. सो 100 का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 100 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब. सो इसका क्यूब माइनस ये सॉल्व करने पर ये और ये सब सॉल्व करने पर फिर मुझे लास्ट में आंसर मिलेगा 9,70,299. Now similar way 102 का क्यूब, तो 102 को वी कैन राइट 100 प्लस 2 का क्यूब, तो यहाँ x प्लस वाई का क्यूब वाली आइडेंटिटी से सॉल्व होगा. सो 100 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 100 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब. एंड दिस after solving these we'll get 10,61,208. Similar way 998 को हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 की फॉर्म में. यहाँ हम 100 और 1000 इसलिए ले रहे हैं कि इनका क्यूब करना बहुत इजी होता है, क्यूब और स्क्वायर्स करना. सो यहाँ पर x माइनस वाई का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेगी और उसके अकॉर्डिंग सो 1000 का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1000 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब. सो दैट विल आफ्टर सॉल्विंग दिस विल गेट 99,40,11,992. नाउ क्वेश्चन 8 इज फैक्टराइज 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर. अब यहाँ सभी प्लस के हैं तो दैट मीन्स और क्यूब वाला है, 4 डिजिट्स हैं तो यहाँ x प्लस वाई का क्यूब वाली आइडेंटिटी अप्लाई होगी. सो यहाँ पर अब ये किसका क्यूब है, ये 2a का क्यूब है. इसी तरह से ये किसका क्यूब है, b का क्यूब है. अब हम चेक करेंगे जो हमें यहाँ डिजिट्स मिली हैं उसके अकॉर्डिंग हमें क्या ये वैल्यूज़ मिल रही हैं. 3 मल्टीप्लाई बाय हमारी आइडेंटिटी होती है प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर. 3 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू हमें 2a मिली है तो 2a का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू b तो b प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू 2a थी मल्टीप्लाई बाय 2a मल्टीप्लाई बाय y का स्क्वायर इज b का स्क्वायर. सो इट विल बी इक्वल टू व्हाट वी गेट द वैल्यू ऑफ x हियर 2a. और यहाँ पर अब हम चेक करेंगे क्या हमें यही वैल्यूज़ मिल रही हैं. 2a का स्क्वायर क्या होता है 4a स्क्वायर. सो 3 इंटू 4 इज़ 12a स्क्वायर b मिल रही है. अब इससे क्या हमें 6ab स्क्वायर मिल रहा है. 3 इंटू 2a इंटू b का स्क्वायर. सो 3 2 ज़ा 6ab स्क्वायर मिल रहा है. दैट मीन्स कि वी कैन अप्लाई दिस आइडेंटिटी यहाँ हेयर. सो यहाँ हमें मिला x प्लस वाई का क्यूब. हमें ये इस फॉर्म में गिवन है. ये
अब हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है। तो x की वैल्यू हमें मिली थी 2a और y की वैल्यू हमें मिली b। सो इट कैन बी रिटन एज 2a प्लस b का क्यूब। अब मैंने बताया था कि फैक्टराइज में हम यहाँ ऐसे नहीं छोड़ते हैं, यहाँ 3 पावर्स में है, तो दैट मीन्स द सेम थिंग विल बी रिटर्न 3 टाइम्स 2a plus b, 2a plus b, 2a plus b in brackets. Now next is 8a cube minus b cube minus 12a square b plus 6ab square. अब यहाँ माइनस के साइंस इंक्लूड हो रहे हैं, तो दैट मीन्स ये कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी, x माइनस वाई का क्यूब वाली आइडेंटिटी अप्लाई होगी। वही सिमिलर वे से हम चेक करेंगे और चेक करने के बाद हमें ये करेक्ट मिलेगा, तो हमारी वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगी 2a माइनस बी का होल क्यूब। So answer will be 2a minus b in bracket, 2a minus b in bracket and then again 2a minus b in bracket. In third part 27 minus वही माइनस में है इसमें भी, तो that means x minus y का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी अप्लाई होगी। So यहाँ पर 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, ये किसका क्यूब है 125a क्यूब 5a का क्यूब है। अब यहाँ ये चेक करेंगे इन वैल्यूज़ को पुट करके, तो ये हमें सिमिलर आंसर्स मिलेंगे एंड देन our answer will be 3 minus 5a का क्यूब and that can be written as 3 minus 5a in bracket, 3 minus 5a in bracket and 3 minus 5a in bracket. And then fourth part is 64a cube minus 27b cube minus 144a square b plus 108ab square. Now in this x cube minus y cube minus 3x square y plus 3xy square is equals to x minus y का क्यूब, वही माइनस में इसलिए 64a क्यूब 4a का क्यूब होता है। इसी तरह से 27b क्यूब 3b का क्यूब होता है। फिर यही वैल्यूज़ हम पुट करके चेक करेंगे तो हमें ये आंसर्स मिलेंगे। देन वी कैन राइट दिस एज 4a माइनस 3b का क्यूब एंड दैट विल बी 4a minus 3b in bracket, 4a minus 3b in bracket and 4a minus 3b in bracket. Then next part is 27p cube minus 1 upon 216 minus 9 upon 2p square plus 1 upon 4p. अब वही क्यूब में है और बीच में माइनस है, तो इसलिए x माइनस वाई का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी चेक करेंगे। चेक करने पर मुझे ये सही मिलेगा, तो हमारा आंसर आएगा 3p, क्योंकि 27p क्यूब किसका 3p का क्यूब है और इसी तरह से 1/216 किसका क्यूब है 1/6 का क्यूब है। और फिर हम इसमें चेक करेंगे तो हमारा आंसर ये दोनों ही मिलेगा। तो सॉल्व करने पर फिर हमारी आइडेंटिटी दैट मीन्स कि ये इस फॉर्म में गिवन है एंड वी कैन राइट दिस इन दिस फॉर्म। सो इट विल बी इक्वल टू 3p minus 1/6 का होल क्यूब। सो 3 times we'll write this same.